दोस्तों, क्या 30 अप्रैल 2025 के बाद से लगातार मोदी सरकार देश से झूठ बोल रही है? क्या जातिगत जनगणना नहीं होने जा रही है? सिर्फ उसका लॉलीपॉप दिखाकर मुद्दों से भटकाने की कोशिश की गई थी। आखिरकार बजट में ऐसा क्या है जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने किन विषयों पर, किस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है और सरकार का इस विषय पर क्या कहना है, उनके नुमाइंदों का क्या कहना है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाने में बहुत माहिर है। आपको याद होगा 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना हुई थी, जिस तरह से हमारे देश के 26 लोगों की जान ले ली गई आतंकवादियों के द्वारा। उस पर जवाब नहीं दे पा रही थी सरकार, सुरक्षा व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। इस बीच 30 अप्रैल को यानी कि 8 दिनों के बाद ही भारत सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। अचानक से ये जो बात निकलकर सामने आई, किसी को भी समझ नहीं आया कि सरकार इस वक्त ये फैसला कैसे ले रही है, क्यों ले रही है। और इसके जरिए बताया गया कि हम 2027 में जनगणना करवाएंगे, जिसमें जातिगत जनगणना भी साथ ही साथ करवाई जाएगी। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब देश में जातिगत जनगणना होगी। इस तरह की बातें निकलकर सामने आने लगी। कांग्रेस पार्टी को याद करने लगे भारतीय जनता पार्टी के वही लोग जो जातिगत जनगणना को लेकर कभी जहर उगला करते थे, वो उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे और तमाम चीजें एकदम से बदल गई। फिर लगातार आगे समय बढ़ता रहा। भारतीय जनता पार्टी एक तरह से एज लेने की कोशिश कर रही थी इस पूरे मामले पर, लेकिन अब बीते रोज एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, गजट जारी किया गया है, जिसमें जातिगत जनगणना का जिक्र तक नहीं किया गया है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है कि आखिरकार आपने उस गजट में जब ऑफिशियली जातिगत जनगणना की बात कही ही नहीं है, तो फिर आप करने क्या जा रहे हैं? नॉर्मल जनगणना करने जा रहे हैं क्या? और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो नेता है वो क्या कह रहे हैं, इस पर सब कुछ बताऊंगा। लेकिन वो जो गजट है उसमें क्या कहा गया है, सबसे पहले वो देखिए। तो ये देखिए, भारत का राजपत्र द गजट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, सोमवार जून 16, 2025 को ये जारी किया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से। इस अधिसूचना में क्या कहा गया है दोस्तों, जरा देख लीजिए। इसमें कहा गया है, केंद्रीय सरकार जनगणना अधिनियम 1948 का 37 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 खंड 3 उपखंड 2 तारीख 28 मार्च 2019 में प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय की अधिसूचना संख्यांक का 1455 तारीख 26 मार्च 2019 के अधिक्रमण में उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह घोषणा करती है कि भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान की जाएगी। उक्त जनगणना के लिए संदर्भ तारीख संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों के हिमाच्छादित असमकालीन क्षेत्रों के सिवाय मार्च 2027 के पहले दिन के 00 बजे होगी। संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के लिए और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों के हिमाच्छादित असमकालीन क्षेत्रों के लिए संदर्भ तारीख अक्टूबर 2026 के पहले दिन के 00 बजे होगी। मृत्युंजय कुमार नारायण, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, जिनका जिक्र किया गया है इस पूरे नोटिफिकेशन में, आप उसको भी देख सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश दोनों जगह एक ही तरह की ये अधिसूचना जारी की गई है। लेकिन इस गजट में एक खास बात दोस्तों ये है कि इस गजट में जातिगत जनगणना का जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि जनगणना का जिक्र किया गया है। जनगणना यानी कि नॉर्मल जनगणना जिस तरह से होती आई है, आज़ादी के बाद से, आज़ादी से पहले भी होती आई है, लेकिन इसी तरह की जनगणना इस बार भी होने जा रही है क्या? इस बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है कि जातिगत जनगणना की जानी है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर एक्सपोज हो गई है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी नेता सामने आ रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी आए हैं, आप जानते हैं उनको, उनकी वाक शैली को जानते हैं, किस तरह से वो लपेटते हैं, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ही लपेटने की कोशिश कर ली है। लेकिन इस बात का दोस्तों जवाब नहीं दिया है कि आखिरकार जातिगत जनगणना का जिक्र ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, अधिसूचना में क्यों नहीं दिया गया है और इसके पीछे क्या तर्क है उनका। वो किस तरह से कांग्रेस पार्टी को कोस रहे हैं या कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, मैं आपको सुनाता हूं और उसके बाद कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है वो भी सुनाता हूं।
सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी को सुनिए कि वो किस तरह से इस पूरे मामले पर अपने आप को बचाते बचाते कांग्रेस पार्टी को लपेटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि आखिरकार अधिसूचना में ऑफिशियली क्यों जातिगत जनगणना का जिक्र नहीं किया गया है। नेतृत्व में कैबिनेट ने भारत की जनगणना कराने का निर्णय लिया और इसके बाद जो भी प्रेस रिलीज जारी हुई उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जनगणना के साथ सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन और जातियों की जनगणना भी स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार होगी, जिस संबंध में पहली प्रेस रिलीज 30 अप्रैल को हुई, दूसरी 4 जून को और 15 जून को, जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया। और जो कहा गया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो किया गया हो। बिहार में 2022 में हमारी ही गठबंधन सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया था। कम से कम कांग्रेस पार्टी को टेक्निकल इश्यूज समझने चाहिए। जातिगत जनगणना का नोटिफिकेशन केंद्र के द्वारा होता है, राज्य जातिगत जनगणना कर ही नहीं सकते, तो किस राज्य के नोटिफिकेशन को दिखा रहे हो? वो केवल सर्वे कर सकते हैं। सर्वे को नोटिफाई करने का प्रोसीजर अलग है, उसका स्टैच्यूटरी प्रोसीजर नहीं है, गवर्नमेंट ऑर्डर है। जातिगत जनगणना केंद्र के द्वारा की जाती है, उसका स्टैच्यूटरी प्रोसीजर है, फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर है। तो सुना दोस्तों आपने, सुधांशु त्रिवेदी जी इतनी देर बोलते रहे और बहुत कुछ उन्होंने बोला, कांग्रेस पार्टी को लेकर बोला, उसको घेरने की कोशिश की, लेकिन यह नहीं बताया कि ऑफिशियली आखिरकार क्यों अधिसूचना में जातिगत जनगणना का जिक्र नहीं किया गया। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कहा जा रहा है, सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं और सचिन पायलट इस विषय पर क्या कह रहे हैं। आज सरकार ने जनगणना की अधिसूचना जारी करी है, मानो कोई अजूबा कर दिया हो। ये कोई अजूबा काम नहीं है, ये काम तो असल में बहुत देरी से किया जा रहा है, हर 10 वर्ष पर होना चाहिए। संविधान के 7वें शेड्यूल के मुताबिक जनगणना कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। लेकिन दिक्कत तलब बात यह है कि इस अधिसूचना में, इस नोटिफिकेशन में जातिगत जनगणना का कोई जिक्र नहीं है, जबकि 30 अप्रैल को मोदी सरकार ने कहा था कि जातिगत जनगणना होगी। अब क्योंकि इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, तो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि पता नहीं ये पलटी ना मार लें। क्योंकि एक बात यह भी सच है कि बीजेपी हो या आरएसएस हो, वो वस्तुतः जातिगत जनगणना के खिलाफ ही हैं। सेंसस भारत में बहुत पहले से हो रहा है और जितने बड़े मुल्क हैं दुनिया में, उसमें भारत ऐसा देश है जहां पर बहुत अनुभव, बहुत संसाधन और बहुत समझदारी से इस देश में अलग अलग सरकारों ने सेंसस कराया है। लेकिन आप सरकार की नीयत देखिए, जहां पे 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपया खर्च होता है सेंसस करने के लिए, वहां सरकार ने 570 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं बजट में। जिस काम को करने के लिए आप धनराशि आवंटित नहीं कर रहे हो, जिस काम को करने के लिए आपने मौखिक रूप से हाँ बोल दिया है, लेकिन उसकी शुरुआत आप 27 में करना चाह रहे हैं, और जहां पर आप कास्ट सेंसस के बारे में पब्लिक में बोल रहे हैं कि हम बात को मान लिए हैं, लेकिन जो औपचारिक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो सरकार की कार्रवाई है, उसमें से वो सारा लगभग गायब है। तो दोस्तों सवाल तो खड़े ही किए जाएंगे, क्योंकि 30 अप्रैल को यानी कि पहलगाम की घटना के 8 दिन बाद यह कहा गया कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। पूरे देश में जातिगत जनगणना को लेकर बातें होने लगी, वो सवाल दबाने की कोशिश की गई जो पहलगाम की घटना के बाद से उठ रहे थे। हालांकि सरकार अभी तक पहलगाम के सवालों का जवाब नहीं दे पाई है और तमाम तरह से मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। क्या उस वक्त भी मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ही इस तरह की बात कही गई? क्योंकि पीआईबी की तरफ से जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की जाती हैं उसमें तो जिक्र किया गया है कि हम जातिगत जनगणना करवा रहे हैं, लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। ये भारत का राजपत्र, ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये सबसे बड़ी चीज है किसी भी चीज को करने के लिए, और उसमें ही जिक्र नहीं किया गया है कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। कहा गया हम सीधे जनगणना करवा रहे हैं, वो भी 2027 में। 2027 की जनगणना और आज 2025 है, उसका ऐलान कर दिया गया है। और क्या इसका फायदा बिहार चुनाव में मिल जाए या फिर तमाम तरह से और भी जगह पर मिल जाए, क्या इसलिए किया गया क्योंकि ऑफिशियली जब जिक्र नहीं किया गया तो आप करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? ये तो संशय साफ तौर से झलक रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या फिर जो लोग भी निकलकर सामने आ रहे हैं, वो भी ये नहीं बता रहे हैं कि आखिरकार इस नोटिफिकेशन में, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी की गई, इसमें जातिगत जनगणना का जिक्र क्यों नहीं किया गया है। और अपने आप में संदेह तो होता ही है दोस्तों। अब इस तरह की चीजें होंगी, गुपचुप तरीके से सारी चीजें हो जाती हैं और फिर बाद में पता चलता है कि भाई ये तो जुमले थे, क्योंकि अमित शाह जी, गृह मंत्री जी ही कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी तो जुमले मार देते हैं।
अब आप जुमले लेकर घूमिए, तो क्या ये भी एक जुमला था जातिगत जनगणना? क्योंकि ऑफिशियली कोई भी सूचना इसको लेकर अभी तक सामने नहीं आई है। पीआईबी की जो प्रेस रिलीज सामने आई थी वो पहले आई थी, 30 तारीख को इस बात की जानकारी दी गई थी पहली बार, उसके बाद 2 बार और 4 जून और 15 जून को भी बताया गया कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन जातिगत जनगणना होगी इस बात की अधिसूचना जो है उस पत्र में नहीं है। मैंने आपको पत्र पढ़कर भी सुनाया है कि आखिरकार उसमें क्या है, और जनगणना का जिक्र किया गया, जातिगत जनगणना का नहीं किया गया, और इसको लेकर तमाम सवाल और संदेह फिर से होने लगा है मोदी सरकार के ऊपर। अब सरकार को यह साफ करना है कि आखिरकार उन्होंने बाय मिस्टेक ऐसा कर दिया है या फिर उनकी मंशा ही जनगणना करवाने की है, या फिर जातिगत जनगणना करवाने की है ही नहीं, वो सिर्फ कह रहे थे, जुमले मार रहे थे। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।